नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम सागर अमलियात के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का अमल जो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल मोहब्बत का ज़बरदस्त अमल है। शदीद मोहब्बत महबूब के दिल में पैदा करने का अमल है। इससे आपका महबूब, अगर आप अमल कर कर के थक चुके हैं, नहीं आ रहा, तो ये अमल करते ही आपका महबूब आपसे रब्ता करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम जो भी अमल देते हैं, आप वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, पूरे तरीके से किया करें, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आप अभी ही वीडियो को छोड़ दें। दोस्तों, अमल जो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, अमल मोहब्बत का है। इस अमल को करने के लिए आपको एतवार वाला दिन चाहिए, ठीक है, एतवार वाला दिन चाहिए। और आपको 14 जो हैं वो मोमबत्तियाँ चाहिए, 14 मोमबत्तियाँ, ठीक है। और 3 पाव कलेजी का चाहिए। एतवार वाले दिन दोपहर को 12 बजे आप, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद आप इस अमल को 3 बजे तक लिख सकते हैं। सर्दियों के 3 बजे तक और गर्मियों के 1 बजे तक आप इसको 12 के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, ठीक है। सामने आपने 3 पाव कलेजी रख लेनी है, और साथ अगर जो मोमबत्तियाँ हैं वो उस कलेजी के साथ ही नीचे रख लेनी है, ठीक है। और साथ जो आपके पास मोमबत्तियाँ हैं उनके ऊपर आपने इस तिलस्म को लिखना है, जैसे ये आपके सामने है। ऐसे इसको लिख के सेम एंड पे जो लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ अला मोहब्बत फ़लाँ बिन फ़लाँ, ठीक है, यहाँ पे आपने पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह अपने महबूब का नाम, अगर वो लड़की है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फ़लाँ उसका नाम, बिनते उसकी माँ, बिनते लिख के उसकी माँ का नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाना है। उसके आगे अला मोहब्बत, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं अला शदीद मोहब्बत। तो आगे आपने लिखना है अपना नाम। अगर आप लड़की हैं तो आपने बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिखना है, या आप लड़का हैं तो बिन लगा के अपनी माँ का नाम लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद 7 अदद जो हैं मोमबत्तियाँ, वो जब मुकम्मल हो जाएं, इसको आप कॉमन पिन से लिख सकते हैं। जो कॉमन पिनें होती हैं वो ले लें एक, उसके साथ आप इसको बआसानी लिख सकते हैं। वरना आप किसी भी सुए के साथ या किसी भी लोहे की चीज़, कोशिश करें कि सुआ ही होना चाहिए, ठीक है, सुए से ही लिखें, इसको खुदुआ भी बोलते हैं। जब आप इसको लिख लें, लिखने के बाद आप इनको संभाल कर रख लें। बाकी जो 3 पाव कलेजी है और 7 जो अगरबत्तियाँ आपने ली हैं, आपने चले जाना है वीरानी जगह में, ठीक है। वो जो 7 अगरबत्तियाँ हैं उनके ऊपर भी आपने, जो बाकी रह गई हैं जो कलेजी के साथ रखी हैं, उन 7 के ऊपर भी आपने ये तिलस्म लिख देना है, महबूब का नाम भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहीं वीराने में चले जाना है या कब्रिस्तान में। ये आपने इशा के बाद जो है उस कलेजी को फेंकना है। कोशिश करें इशा के बाद फेंकें। आपने उस कलेजी को वीराने में या कब्रिस्तान में चले जाना है। वहाँ जाके आपने दरमियान में वो कलेजी रख के उसके इर्द गिर्द जो है गोल दायरे की सूरत में आपने वो 7 मोमबत्तियाँ जला देनी हैं, ठीक है। ये जलाकर आपने घर आ जाना है, और आपने रात की इशा की नमाज के बाद आधा घंटा, इशा की नमाज के बाद आपने रोज़ाना की एक जो मोमबत्ती है वो घर के एक कोने में, ठीक है, जलानी है। अंदर भी जला सकते हैं कमरे में, बाहर भी जला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको कोई देखे ना, आप अकेले हों जब ये आप अमल कर रहे हों, और अकेली जगह पे करें कि आप कर रहे हों तो ऊपर से कोई आ ना जाए। जब ये मोमबत्ती जल रही है तो आपने इसके सामने बैठना है। आपका मुंह जो है महबूब के घर की तरफ होना चाहिए। अगर महबूब के घर का आपको नहीं पता तो आप मशरिक़ की तरफ मुंह करके इसको सामने अपने जलाना है। इसकी लू जो है वो बिल्कुल महबूब के घर की तरफ होना चाहिए। आपका मुंह भी महबूब के घर की तरफ होना चाहिए।
اور آپ نے پختہ تصور کرنا ہے. تصور کر کے اس کے بعد آپ نے اس موم بتی کی جو لو ہوگی، جو آگے جل رہا ہوگا حصہ، اس کی طرف آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور آپ نے محبوب کا نام لیتے رہنا ہے کہ فلاں بن فلاں میرے محبوب کو حاضر کرو، میرے محبوب کو حاضر، اس کا نام لے کے، ٹھیک ہے، فلاں بنت فلاں کو حاضر کرو، فلاں بن فلاں کو حاضر کرو، حاضر کرو. اس طرح آپ نے ساتھ میں یہ بولتے رہنا ہے. یہ عمل انشاءاللہ ایک دن میں رزلٹ دیتا ہے، لیکن آپ نے اگر ایک دن میں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے تو آپ نے باقی عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر آپ باقی جو 6 عدد موم بتیاں ہوں گی ان کو کہیں پہ بھی ویرانے میں یا قبرستان میں جلا کے آ جائیں. جب آپ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک کام نہیں ہوتا آپ نے سامنے اس کے بیٹھ کے اس کو جلانا ہے. جب کام ہو جائے گا، ایک موم بتی جلانے پر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ نے باقی ایسے ہی جلا کے پھر آپ اپنے کمرے میں یا کہیں بھی چلے جا سکتے ہیں. اگر ایک موم بتی جلانے سے محبوب نے رابطہ نہیں کیا تو پھر آپ نے دوسری بھی سامنے بیٹھ کر ہی جلانی ہے، ٹھیک ہے. اور جو میری بہنیں جو ہیں وہ موم بتی جو ہے اس کو نہیں کر سکتی، گھر میں سب ہوتے ہیں اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ کہیں پہ بھی اس کو اندھیرے میں جلا دے، ٹھیک ہے، لکھ کر رکھ لے اور جلا دے. اور ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جو آپ نے دینی ہے کلیجی، وہ آپ ایسے ہی تعویذ کو لکھ کر آپ قبرستان میں پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس اس کے اندر وہ ساتوں رکھ کے اس کو پھینک دیں. باقی جو ہے جو لوگ شام کو نہیں کر سکتے وہ دوپہر کو کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت آپ اس کو صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ کلیجی کا وہ آپ کسی بھی وقت وہاں پہ پھینک سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ عمل کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. دن بھی بتا دیا ہے، وقت بھی بتا دیا ہے، صدقہ بھی بتا دیا ہے. عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کی اجازت ضرور لیں. اجازت کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ میں اپنا نام، اپنی جگہ کا نام لکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.